गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर देखेंगे 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको वापस से प्लांट किंगडम से हम बता देते हैं। किंगडम प्लांटी, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें किंगडम प्लांटे कहाँ से स्टार्ट होता है? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, राइट। तो हम किंगडम प्लांटे में देख रहे हैं। इसके अंदर फर्दर जब हम किंगडम प्लांटे को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्गे, ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, लास्ट वन इज एंजियो, जिसमें कि ये फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं। तो आज हमको इनके बारे में ही पढ़ना है कि इनके में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे ये अपनी न्यू प्रोजेनी बनाते हैं, किस तरीके से इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से स्पोर्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए, कुछ जब फ्लावर की बात हो रही है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम फ्लावर बियरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वी मस्ट नो अबाउट समथिंग अबाउट लाइक फ्लावर। ये कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको पता होगा, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों मैं दिखा रही हूँ, यानी कि मैं आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखा रही हूँ। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कराया है मैंने आपको, स्टाइल, एंड दिस क्लोवन पार्ट इज ओवरी, ठीक है। आपको एंथर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एंथर। और ये लॉन्ग स्टॉक लाइक प्रोजेक्शन क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट बेटा किसी में साइज का डिफरेंस आ सकता है, किसी में लंबी हो सकती है, किसी में छोटी हो सकती है। ये आपका पूरा थैलेमस, पेडिसल, इसे पेडिसल कहते हैं, इसे थैलेमस कहते हैं, राइट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। फिलामेंट और एंथर को अगर मिला दें, यानी कि इन दोनों को मिला दें, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमेन। देखो, मेन से याद रखोगे, मेन से स्टेमेन, यानी कि ये मेल के पार्ट है। अच्छा, इसके बाद है, अगर हम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इन सबको मिला दें तो हम इसे कह सकते हैं पिस्टिल। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, गाइनोशियम, ये आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही इसके लिए एंड्रोशियम यूज होता है जब ये गुच्छों में होते हैं, ठीक, तीनों पार्ट। एक और वर्ड यूज कर लेते हैं कापल, बट यूजुअली इस तरह से नहीं किया जाता, वो कंप्लीट फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। बट ठीक है, अगर आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट आगे चल के आप समझ पाएंगे कि कापल इसको वर्ड नहीं यूज करते। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आपको पॉलिनेशन पता होगा। पॉलिनेशन में क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस, ठीक है। यूजुअली वो एक फ्लावर से, यानी कि विद इन सेम फ्लावर हो सकता है, किसी और फ्लावर में हो सकता है, यानी कि आप पॉलिनेशन के पार्ट्स भी जानते हैं, यानी कि सेल्फ एंड क्रॉस, ये दोनों आप जानते हैं। बेसिक आइडिया आपके पास है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, तो यानी कि अब हमें पोलन ग्रेन समझना होगा कि ये पोलन ग्रेन कहाँ से आता है। आई होप सो यहाँ तक का पिक्चर आपको एकदम क्लियर होगा कि हमने पहले जाना फ्लावर, यानी कि हम एंजियोस्पर्म की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट को डिकोड कर दिया कि एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है, तो हमने एक टिपिकल आपके फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया। ये सबको आना चाहिए, बना लेंगे, इसे लर्न कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि इस फ्लावर का काम क्या है। ये फ्लावर अक्सर किस काम में आता है? ये कैसे अपनी प्रोजेनी बनाएगा? पॉलिनेशन करता है, तो फर्टिलाइजेशन होती है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, ये आप पहले भी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, तो अब आपको और डिटेल में जानना है। आपको पता है कि ट्रांसफर जब होता है तो किस चीज का ट्रांसफर होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। अब हमें देखनी है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कैसे बना,
ये कहाँ से आया, ठीक है। हमको इसी बात पर ज़्यादा फोकस करना है। चलो ध्यान देंगे, ध्यान से देखिए। जो पोलिन ग्रेन है ये एक मेल गैमेटोफाइट है। देखो इसको ऐसे समझो, अभी तक आप क्या समझते थे कि ये गैमीट है, ऐसे ही समझते थे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर जान पा रहे हो जो हमने इससे पहले आपको एंजियोस्पर्म कराया था डबल फर्टिलाइजेशन वाला क्लास 10th में, ये पोलिन ग्रेन होता था बेटा, ऐसे ही था, ये पोलिन ग्रेन था। और इसके अंदर से एक ट्यूब जनरेट होती थी, ठीक है, यही बताया था, ट्यूब होती थी। और उस ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट हमने आपको कराए थे, 2 मेल गैमीट्स। ये हमने आपको क्लास 10th में कराया है। ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट, यानी कि पोलिन ग्रेन कोई गैमीट नहीं है, पोलिन ग्रेन गैमीट नहीं है, उसके अंदर मेल गैमीट होता है। और कितना होता है? 2 इन नंबर्स, राइट। चलो, तो यानी कि अब से हम पोलिन ग्रेन को क्या समझेंगे कि पोलिन ग्रेन क्या है? एक गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट का मतलब ऐसे समझो कि अब ये गैमीट बनाएगा, है ना। इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग गैमीट्स, इसलिए इसका नाम क्या है? गैमीटोफाइट, ठीक है। गैमीटोफाइट गैमीट बनाता है, इसलिए उसका नाम गैमीटोफाइट है। तो अब ये पोलिन ग्रेन है, 2 मेल गैमीट बना रहा है, यानी कि ये मेल गैमेटोफाइट है, राइट। पोलिन ग्रेन 2 मेल गैमीट बनाता है, इस वजह से हम इसको क्या नाम रखेंगे? मेल गैमीटोफाइट। और ये क्या हो गए? यानी कि ये क्या बनाता है? 2 मेल गैमीट बनाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलो, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे कि ये मेल गैमीट बना कहाँ से, ठीक है। चलो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले देखें कि ये स्ट्रक्चर बनता कहाँ है। तो यानी कि मेल गैमेटोफाइट है, तो यानी कि मेल स्ट्रक्चर से बनेगा, यानी हमें स्टेमेन की स्टडी करनी ज़रूरी है, राइट। चलो स्टेमेन को पढ़ते हैं। स्टेमेन को जब आप पढ़ेंगे बेटा, तो आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये रहा आपका ये है एंथर, ये है फिलामेंट। किसी ने अगर गहराई से देखा हो तो इस तरीके का, अगर आप रोज को भी देखेंगे तो वो भी आपको बाइलोब्ड दिखाई देता है। तो एंथर कैसा होगा? मैक्सिमम जब आप एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? एंथर हमेशा बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, ये ऐसे लोब्स दिख रहे हैं ना, 2 स्ट्रक्चर्स, 2 डिविजन्स, 2 पार्टीशन ऐसे दिख रहा है आपको। यानी कि ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं अगर अब मैंने इसको कैसे देख रही हूँ? अब मैं इसको सामने से देख रही हूँ तो मुझे 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि इसके पीछे से कहीं से स्टॉक आ रही होगी। तो अब मैं इमेजनरी अंदर से समझ करके मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, ये मेरी फिलामेंट, राइट, ये मेरी फिलामेंट है। ये रहे एंथर का, ये दोनों पार्ट है एंथर। मैंने बोला बाइलोब्ड है, बाई का मतलब होता है, मैंने बोला एंथर इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड एंथर, ये एंथर है। बाई का मतलब 2, ये देखो 1 लोब 2 लोब, यानी कि ये है लोब 1 लोब और ये है 2nd लोब, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, ठीक। अब मैंने बोला कि एक लोब के अंदर क्या होता है? 2 थीका होता है। देखो मैंने बोला एक लोब के अंदर 2 थीका होता है। थीका ऐसे एक राउंड स्ट्रक्चर है, समझो ऐसा। एक लोब में 2 थीका, तो यानी दूसरे वाले में भी 2 थीका, यहां तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इस वजह से अब हम एंथर को क्या नाम देंगे? एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। डाई मतलब 2, डाइथीकस, डाइथीकस, ठीक है। डाई मतलब 2, अगेन 2, यानी कि, लेकिन ये पर लोब की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी तक? ये रहा एंथर, ये है फिलामेंट। एंथर में 2 लोब होता है, देखो मैंने 2 लोब बना दिया। देखो इसको ऐसे बनाना बेटा, L से लेंथ होती है, L फॉर लोब, L फॉर लेंथ, यानी लेंथ में डिवाइड कर लो पहले, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, ठीक है। 2 लोब हो गए। फिर मैंने बोला एक लोब में 2 थीका है, ये आपने 2 थीका बना, एक पार्टीशन समझ लो बेटा, है ना, पार्टीशन है, ठीक है। आगे देखो, ये फिलामेंट जो मैंने आपको यहां से दिखाई है, तो यहां पर देखो बेटा, यानी कि ये कहीं पीछे से
इस बीच वाली, ये जो रिज है, ये बीच वाला पार्टीशन है, ये वाली आगे मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये कुछ ऐसे जाके अटैच होगी बीच में, समझ पा रहे हैं? यानी कि ये ऐसे एक फिलामेंट होगा, इसी के ऊपर 2 थीका अटैच होगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको बहुत नीचे से देखूंगी, यानी कि ये अगर टॉप से आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको नीचे से देखूं तो मैं देख पाऊंगी कि अच्छा ये फिलामेंट ऐसे जा करके इस पूरे बीच में कनेक्टेड है ना? तो यानी कि मैं कह सकती हूं कि एंथर इज कनेक्टेड विद कनेक्टिव्स। ये जो लेयर है ना जिससे कनेक्शन इसका बना हुआ है उसे हम कहते हैं कनेक्टिव, इसे कहते हैं कनेक्टिव लेयर। आप इसे कनेक्टिव याद रखिए, क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स कहते हैं या कनेक्टिव कहेंगे, ठीक है? किससे अटैच है? एक कनेक्टिव से अटैच है। अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा एक एंथर होता है, यानी कि फिलामेंट पर एंथर होता है। जो एंथर होता है वो बाई लोब्ड होता है, यानी उसमें 2 लोब होते हैं। फिर आपने देखा कि जो लोब तो है लेकिन पर लोब आपको 2 थीका मिलता है, पर लोब आपको 2 थीका मिलता है। ये रहे थीका, ठीक है? तो इस वजह से अब इसका नाम और क्या हो जाएगा? बाई लोब्ड एंड इट इज डाइथीकस। 2 थीका प्रेजेंट है, ठीक है? अब चलो, अब हम इसे क्या करेंगे? कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, अभी हम और ज्यादा टर्म्स को चेंज करेंगे। टर्म्स को कुछ इस तरह से चेंज करेंगे बेटा कि अब हमको देखना है, इसमें हम लेयर्स देखने की बात करते हैं, ठीक है? अब हमने इस एंथर का क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्या लिया है? अब हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है। अब इस एंथर को जब हम कट कर देते हैं, इसका एंथर का जब हम टीएस लेते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि इसमें काफी ज्यादा लेयर्स हैं। अब हमें एक लूप, मतलब कि एक इस स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है। हम एक थीका को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि हमने टीएस लिया है, ठीक है? तो हमने देखा कि अच्छा, एक चीज और याद रखो कि यही जो थीका है, यहाँ ये क्या बना देंगे, इस थीका के अंदर ही, इस थीका के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। यानी कि ये थीका क्या बनाने वाला है? ये थीका क्या है? इन्हीं थीका को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ये अपने में प्लूरल है। अगर हमें इसका सिंगुलर लिखना होगा तो हम इसे लिखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सिंगुलर हो गया, ठीक है? ये सिंगुलर हो गया। माइक्रोस्पोर बनता है, ध्यान से देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों कह रहा है? यानी कि माइक्रोस्पोर बनाने वाला, है ना? यानी ये स्ट्रक्चर को अगर हमने माइक्रोस्पोरेंजिया कहा है, ये सारे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, यानी कि ये क्या बनाता है? ये बनाता है माइक्रोस्पोर्स। ये बनाता है माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स फर्दर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर चेंज हो जाते हैं पोलिन ग्रेन में। अब आप देख पा रहे हो, स्टोरी समझ पा रहे हो, ठीक है? और पोलिन ग्रीन क्या है? पोलिन ग्रीन एक मेल गैमेटोफाइट है। ये एक मेल गैमेटोफाइट है, और मेल गैमेटोफाइट अब क्या बनाता है? गैमीट बनाता है, माइक्रोस्पोर बना है, ठीक है? तो हमें ये पूरा स्टोरी देखना है कि पहले हमें माइक्रोस्पोर बनाना सीखना है, क्योंकि इसका नाम क्या है? इनको हम कहते हैं, देखो ये लोब्स हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। यानी कि हमारे पास कितने लोब्स हैं? देखो अब टोटल करना स्टार्ट करो। कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स। कितने थीका? 4 थीका। उस 4 थीकों को हम मिला दें तो उसमें क्या बनता है? उसमें बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बनता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाता है। माइक्रोस्पोर क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर अपने आप को डेवलप करके पोलिन ग्रेन बनाता है। पोलिन ग्रेन का एक और नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट फिर क्या बनाता है? मेल गैमीट बनाता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहां पर जो माइक्रो वर्ड यूज किया जा रहा है बेटा, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइक्रोस्पोर में हमेशा, अभी इससे पहले आप इसके आगे पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसको हम जब आप फीमेल की बात करेंगे तो वहां पे हम मेगा स्पोर पढ़ेंगे, ठीक है। फीमेल हमेशा न्यूट्रिटिव मटेरियल को कैरी करती है, इस वजह से, और उसका साइज भी
इस स्पोर के अकॉर्डिंग बड़ा होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस है, इसकी वजह से हम उसका नाम मेगा रखते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और यहाँ पर आप हमेशा देखोगे जो मेल के साइड से गैमीट जब फर्दर बनता है तो उसका साइज छोटा रहता है, हर एक चीज में वो छोटा रहता है। न्यूट्रिटिव मीडियम भी माइक्रोस्पोर के पास नहीं होता है, यानी कि जब ये पोलिन ग्रीन बन जाएगा तब उसके पास नहीं होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो माइक्रोस्पोर बना कैसे, माइक्रोस्पोर कैसे बना है। यहां पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में आपके माइटोटिक डिवीजन होती है। कहां समझाऊं, रुको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। वेट वेट वेट, चलो देखो, चलो 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। हम जरा एक माइक्रोस्पोरेंजिया एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको वापस से कम बैक करते हैं। देखो ध्यान से, अभी हम माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम माइक्रोस्पोरेंजियम लिखेंगे। हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये आपके डाइथिकस बाइलोब्ड कंडीशन, ये आपका थीका। इसमें से हमने बोला कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं, यही माइक्रोस्पोरेंजियम है। यानी कि देखो बेटा, इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, है ना। ये एक समझ लो एक ऐसा टिश्यू है जो फर्दर बहुत सारा डिवीजन कर करके आपको एक पोलिन ग्रीन बना के देगा। तो यानी कि हम अभी तक इसके स्ट्रक्चर को देखने के एक ये वाला थीका उठा करके हम देख रहे हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, हम उसको देख रहे हैं। चलो, यही फर्दर डिवाइड होके क्या बना के देगा आपको, पोलिन ग्रीन बना के देगा, पोलिन ग्रीन। ठीक है, एक एक थीका पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो क्या हम जरा इसका क्रॉस सेक्शन देख लें, इसका क्रॉस सेक्शन देख लें, इसका क्रॉस सेक्शन देखें, तब हम समझ पाएंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम दिखता कैसे है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ इस तरह से दिखता है बेटा, इसी को ले लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ इस तरह से दिखता है कि जब आप इसका टीएस देखेंगे, तो आपको 4 वॉल्स मिलेंगी। ऐसे समझो, आपको 4 वॉल्स मिलेंगी। जब आप इसका टीएस काटा आपने तो आपको 4 वॉल्स मिलती है। पहली लेयर इपीडर्मिस की है, पहली लेयर को हम क्या कहते हैं, इपीडर्मिस। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम। इसका नाम याद रखेंगे, सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक ही लेयर दिखाई है, ठीक है, थोड़ी थिक कर दी है बस। ये लो डार्क कर दूं वरना तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। फर्स्ट वन इपिडर्मिस, सेकेंड ईयरी। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड वन इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर थोड़ी ज्यादा थिक होती है, ये पड़ी आपको मिडिल लेयर। मिडिल लेयर देखो बीच में है नहीं, वैसे मतलब नाम उसका मिडिल है बट वो मिडिल में है नहीं। इसके बाद आती है टैपेटम। ये बहुत ही ज्यादा इनरिच्ड लेयर है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रहती है। रुको फिर से बनाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसका मतलब। और लेयर का नाम क्या है, टैपेटम। इसके बाद आप यहाँ पे एक टिश्यू देखेंगे, यानी कि मैं इसको अगर सर्कुलर दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक टिश्यू है, इसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, यहां तक ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे। अब पहले हम इसका डिवीजन देख लेते हैं। जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू
माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बना लेगा? माइक्रो मदर सेल। माइक्रो मदर सेल, इसको हम प्यार से एमएमसी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो मदर सेल जब भी देखो माइटोटिक डिवीजन करेगा और मल्टीपल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल अब मियोटिक डिवीजन करेगी। मियोटिक डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी? और बनाएगी माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड यानी कि कंडीशन कुछ ये है, क्या बन गया है? ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी आपको 3 दिख रहा है, एक इसके पीछे है, ये स्ट्रक्चर बना है। इसके बाद इनकी पूरी इन अकेले की, ये अकेले स्ट्रक्चर की ये जो टेट्राड है, इसका राउंडिंग ऑफ हो जाता है। इसकी राउंडिंग ऑफ हो जाती है यानी गोल हो जाते हैं। राउंडिंग ऑफ हो पोलिन ग्रेन, फिर ये पोलिन ग्रेन बन जाएंगे, ठीक है। इसके आगे ही मैंने आपको बताया था, अब इसको आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो। ये रहा माइक्रोस्पोर, यही है माइक्रोस्पोर टेट्रैड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्रैड मैंने आपको बताया था। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर नाम से कनेक्ट किया था यहाँ पर। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया, यहाँ देखिए, ये मैंने आपको नाम से कनेक्ट करके दिखाया था कि इसे माइक्रोस्पोर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पोलिन ग्रेन बनना है, ठीक है। पोलिन ग्रेन छोटा होता है साइज में, तो इसको हम क्या कहते हैं? पहले माइक्रोस्पोर बनता है, कंडीशन आती है, फिर आपका पोलिन ग्रेन बनता है। वही मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। चलो रिवाइज करते हैं। ये आपका फ्लावर में मैंने आपको यहाँ पे सिखाया एंथर, बाइलोब्ड और थीका, ठीक है। पूरे सबको मिलाकर, सारे थीका को मिलाकर, थीका के अंदर क्या रहता है? माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है। तो हमने उसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम को उठा लिया, क्योंकि हम सिंगुलर एक को देख रहे हैं। उसको हमने क्रॉस सेक्शन किया तो हमें दिखाई दिया, उसके अंदर हमें दिखाई दिया 4 वॉल्स हैं। पहली वॉल्स एपिडर्मिस, पहली वॉल क्या है? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टापिटम, ठीक है। टापिटम के अंदर कुछ टिश्यू है। टापिटम के अंदर, इस लेयर के अंदर क्या है? टिश्यू है, ठीक है। अब इस टिश्यू को क्या करेंगे? टिश्यू में देखो, ये टिश्यू, क्या इसी टिश्यू को तो बनाना है ना पोलिन ग्रेन, तो ये अपने आप को पहले डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है, एमएमसी बनाता है। एमएमसी क्या करता है? एमएमसी बना, फिर जब भी मदर आ जाएगी बेटा, मदर के बाद अब उसके प्रोजेनी बनानी है, ठीक है। तो मदर की यहाँ प्लॉइडी हमेशा कैसी रहती है? ये 2n होता है। और आपका गैमीट कैसा रहता है? यानी कि अभी तो पोलिन ग्रेन है ना, पोलिन ग्रेन जब अपने आप को डिवाइड करेगा, देखो यहाँ मियोसिस हो चुकी है ना, ये n बन चुका है, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक स्ट्रक्चर जान रखो कि अगर एक बार मियोसिस हो गया तो इसके बाद का डिवीजन, कोई भी डिवीजन हो, प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक, यहां तक ठीक है, समझ में आता है। चलो इसके आगे समझते हैं। इसके आगे हमें इन सारी लेयर्स का फंक्शन देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस गिव्स स्पोरोजिनस टिश्यू, like it gives protection to sporogenous tissue, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंडोथीशियम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ, यानी फट जाता है एंथर की। देखो बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम आप समझ पाए हो, थीका है, थीका के अंदर है। लेकिन जब भी आप एंथर का टीएस काटोगे तो यानी कि आप उसी टीएस से होके जा रहे हो, यानी थीका से होके जा रहे हो, तो ये आपको पूरा एंथर की वॉल्स दिखाई देती हैं, ठीक है। इसे आप इस तरह से समझो। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि जो आपका एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम हेल्प करती है डेहिसेंस में, डेहिसेंस ऑफ पोलिन ग्रेन। यानी कि जब यहाँ पे पोलिन ग्रेन बन जाएंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद ये प्रोसेस हो रही है ना, जब यहाँ पे पोलिन ग्रेन बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंडोथीशियम टूट जाएगी। एंडोथीशियम ही ऐसी वॉल है जो इनको रिलीज करने में हेल्प करेगी। तो अच्छा, मिडिल लेयर टैपेटम क्या कर रही है? टैपेटम का काम है मिडिल लेयर का यूज करके इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इट मीन्स कि टैपेटम प्रोवाइड्स, यहां पे कहीं और बोलते हैं, लिख देते हैं, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स टू
द स्पोरोजिनस टिश्यू और MMC स्पोरोजिनस टिश्यू बाय यूजिंग मिडिल लेयर के पास फूड है, उससे वो लेकर के क्या करता है, इसको देता है। ठीक है, टापेटम यानी नरिश कर रहा है। ठीक है, टापेटम के अंदर एक चीज और देखो कि टापेटम के पास हाईली डेंस, काफी गाढ़ा साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। न्यूक्लियस इसका कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट है। सबका फंक्शन, थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये जो आपने माइक्रोस्पोर बनाया है, जो आगे फर्दर डेवलप होके पोलिन ग्रीन बना है, अपने आप को थोड़ा चेंज करके बना है, इस प्रोसेस को क्या मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह लूं? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का मतलब है लाइक माइक्रोस्पोर ही बनना, है ना। माइक्रोस्पोर मेल स्पोर को रिफर्स करता है कि मेल स्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, यही माइक्रोस्पोर अपने आप को अलग करके पोलिन ग्रीन बनाता है। यहां तक ठीक है, समझ पाए हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? चलो, आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा है कि आज आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ a flower, a typical angiospermic flower. Next, structure of anther, TS of anther. जब आपने structure of anther पढ़ा तो आपने देखा कि किस तरीके से anther बाइलोब्ड है, डाइथिकस है और anther कनेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो फिलामेंट है ये आगे कंटिन्यू हो जाएगी और जिस जगह से ये आपके anther कनेक्ट रहेंगे उस जगह को हम कनेक्टिव कह रहे हैं। अंडरस्टूड बच्चा? इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिए कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, बेटा ध्यान दो, प्रॉक्सिमल एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, प्रॉक्सिमल क्या बेटा, हम फ्लावर को ऊपर से नहीं देखते, फ्लावर को हम नीचे से देखना शुरू करते हैं, इसे प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। जो कि इस फूल का, देखो यहां से स्टार्ट हुई है ना, फूल यहां से स्टार्ट नहीं होता, फूल नीचे से स्टार्ट होता है, तो हम नीचे से देखना स्टार्ट करें। जो चीज पास होती है उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं, प्रॉक्सिमल। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये डिस्टल हो गया, दूर हो गया। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टूब्यूल, याद आ रहा है, पास में, फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड टूब्यूल, जो दूर होता है उसे डिस्टल कहते हैं, प्रॉक्सिमल को पास कहते हैं। यानी कि पास का जो स्ट्रक्चर है, यानी प्रॉक्सिमल साइट जो है वो थैलेमस से कनेक्ट रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी एनसीईआरटी की है और ये नीट वगैरह में बहुत ज्यादा आ जाती है। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का, वो किससे कनेक्टेड है, थैलेमस से कनेक्टेड है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। कभी कभी ये पेटल से भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है, थैलेमस से ठीक से नहीं कनेक्ट होकर पेटल से कनेक्ट हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपने सीखा, एंथर का स्ट्रक्चर देखा, है ना। फिलामेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका साइज जो है, इसकी लेंथ जो है वेरी कर सकती है, किसी में लॉन्ग किसी में शॉर्ट हो सकती है, वो पॉलिनेशन में काम आती है। तो खैर वो आगे फर्दर देखेंगे, इसके आगे के लेक्चर में देख पाएंगे किस तरह से फिलामेंट काम करती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बाइलोड स्ट्रक्चर बताया, डाइथिकस कंडीशन बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके पास माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा कितने हुए, फिर टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए, हमारे पास हुए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है तो हम कितने बताएंगे, 4। और फिर हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी देखा, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड कहां से आया, माइक्रोस्पोर से आया है। माइक्रोस्पोर कितना बनता है, टेट्राड स्ट्रक्चर रहती है माइक्रोस्पोर की, ठीक है ना, टेट्राड स्ट्रक्चर रहती है। जब हमने एंथर को काटा तो हमें ये 4 वॉल्स मिली। इसका ये नहीं कि इसका ऐसा समझो, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या, टीएस ऑफ एंथर समझो, टीएस ऑफ एंथर काटा, ठीक है ना। जब आप टीएस काटोगे, टीएस सामने से ऐसे कटता है, टीएस ऐसे कटता है। अगर ये पॉलिन ग्रीन है तो हम ऐसे काटेंगे, सॉरी ये आपका एंथर है तो हम ऐसे काटेंगे, राइट। तो ये हो गया टीएस, ट्रांसफर सेक्शन होती है। आपको मिली 4 वॉल, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज एंडोथेलियम, थर्ड वन इज मिडिल लेयर, फोर्थ वन इज टापेटम। 4 वॉल देखो कैसे याद रखो, एग्जाम में आ भी जाता है, 4 दीवारी होती है, दीवार हमेशा कितनी होती है, 4 ही होती है, राइट। तो 4 वॉल्स, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज एंडोथेलियम, थर्ड वन इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ मिडिल लेयर इज नॉट इन मिडिल, राइट, बस नाम ही उसका मिडिल है। फोर्थ वन इज टापेटम और उसके अंदर क्या है, बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू जो फर्दर अपने आप को माइटोटिक डिवीजन में लगाएगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, एमएमसी बनाएगा, राइट, एमएमसी बनाएगा। और एमएमसी क्या करेगा, आपका मियोटिक डिवीजन करेगा। ये आपका इक्वेशनल डिवीजन था,
इक्वेशनल, और ये आपका रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें आपकी प्लॉइडी लेवल कम हो जाएगी। देखो प्लॉइडी लेवल कम हो गई जब भी मियोसिस होगा। ये मैंने आपको समझाया है, पहले इस चैप्टर में समझा दिया था कि जब भी आपका मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन रहेगी और आपका प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लॉइडी लेवल चेंज हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राइड का हैप्लॉइड प्लॉइडी होती है। इसके बाद वो क्या बनाता है, ये ही माइक्रोस्पोर टेट्राइड बन गया एक बार, फिर वो राउंडिंग ऑफ होकर पोलिंग ग्रेन बनाएंगे। पोलिंग ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है और मेल गैमेटोफाइट फर्दर क्या बनाता है, मेल गैमीट बनाता है। मेल गैमीट कितना बनेगा, 2 मेल गैमीट। It will produce 2 male gametes, right? They will further fertilize with the egg of the megaspore, male gamete of angiosperm. एग के साथ वो फर्टिलाइज करता है, राइट? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। इसके बाद क्या करना है बेटा कि आपको पहला स्ट्रक्चर, एक आपको एंथर का स्ट्रक्चर आपकी बुक में मेंशन होगा, सेकंड पेज पर होगा, क्योंकि मेरी बुक काफी पुरानी है तो मैं आपको फिगर नंबर नहीं बता सकती। मैं आपको या तो फिर मुझे सर्च करके देखना पड़ेगा कि आपका करंट फिगर नंबर क्या है इसमें। आपको पेज नंबर तो मैं आपको फिगर बता सकती हूँ। चलो मैं अपने बुक के हिसाब से बता देती हूँ आपको कि स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें आपको एक साथ, ये देखो जब हम टीएस काट देते हैं ना बेटा, तो अगर हम एंथर को टीएस काट दें तो ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ये एक लोब हो गया, ये सेकेंड लोब हो गया और ये थीका हो गया, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। इसी के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है और यहां से लेकर ऐसे ऐसे वॉल्स हैं, ठीक है? तो हम यही पढ़ रहे थे इससे पहले तक, ठीक है? ये स्ट्रक्चर आपको बुक में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो है टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, आपको यानी ये एंथर का वो पार्ट भी मिलेगा जिसमें पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें 4 वॉल के साथ भी दिखाया गया होगा। उस फिगर को भी आप ड्रॉ करेंगे, सिंप्लिसिटी के साथ ड्रॉ करेंगे, फालतू की चीजें उसमें नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियस मेंशन करेंगे। जो चीजें अगर फीचर के तौर पे हमने बताई है उस चीज को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसे कर लो, उसके बाद हम लोग जीमीट में क्लास करेंगे और लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस रह गए थे उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।